किरवानी की बंदिश जो मेरे गुरु घराने रामपुर सैसवान घराने की चीज़ें हैं उसमें आपको बताएंगे और वो बंदिश आप करिए। राग किरवानी। बोल बड़े अच्छे हैं। तोरे बिना मोहे चैन नहीं ब्रिज के नंदलाला। हमारे सामने नंदलाला बैठे हुए हैं, उनको याद करते हुए ये बंदिश आपको सिखा रहे हैं। तोरे बिना मोहे चैन नहीं ब्रिज के नंदलाला। तोरे बिना मोहे चैन नहीं ब्रिज के नंदलाला। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में बांसुरी की एक जानी पहचानी आवाज। बचपन से बांसुरी की सादा और दिलनवाज धुन से जो लगाव पैदा हुआ, वही आगे चलकर उनकी साधना और उनकी पहचान बन गया। घर का माहौल ऐसा संगीत में था। सबसे पहला मेरी शुरुआत शहनाई की हुई जब मैं 5 साल का था और मेरे शहनाई जो है मेरे दादाजी पंडित गौरी शंकर जी ने छोटी सी शहनाई बनाई और मुझे पकड़ा दिया और मैं उसको बजाता रहा, खेलता रहा। कुछ दिन बाद फिर पिताजी को लगा कि बच्चे के अंदर कुछ और ज़्यादा टैलेंट है, तो मैंने घर में बांसुरी देखी और बांसुरी उठा के उसमें मैं बजाने लगा सारे गामा। तो बहुत खुश हुए, बहुत आशीर्वाद दिए और मेरी शुरुआत फिर बांसुरी की हो गई। और उसकी शुरुआत मेरे पिता पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी ने की, जो मैं आगे चल के और भी रियाज करता था, मेहनत करता था, सीखता था। तो मेरी शुरुआत बिल्कुल 5 साल की उम्र से ही संगीत की हुई है, जो कि बनारस में हम लोग जब थे तब। बनारस घराने की पुरानी और समृद्ध रवायत से जुड़े पंडित राजेंद्र प्रसन्ना ने इसी लगाव को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और आज वे एक मशहूर बांसुरी वादक के तौर पर जाने जाते हैं। मेरा घराना बनारस का है। हमारे विद्वान बनारस घराने से हम संगीत की तालीम पाए हैं। मैंने सबसे पहले अपनी संगीत की तालीम मैंने अपने दादा पंडित गौरी शंकर जी, बाद में मैं अपने पिता पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी, जो बांसुरी इस प्रसन्ना फैमिली में लेके आए हैं, और उसके बाद मैंने अपने चाचा पंडित भोलानाथ जी, पंडित विष्णु प्रसन्ना जी, सभी लोगों से मैं तालीम लेता रहा। कुछ साल बाद हम लोग जब दिल्ली आए तो रामपुर सैसवान घराने के उस्ताद हफीज़ अहमद खां साहब से संगीत की शिक्षा ली और उस्ताद सरफराज हुसैन खां साहब। तो ये हमारा जो सिलसिला रामपुर सैसवान घराना और बनारस घराने के दोनों घराने को मिला के मैंने अपनी संगीत की जो पद्धति है या बजाने के जो तरीके हैं वो मैंने कायम रखा, जो आज मैं पूरी दुनिया में बजा रहा हूँ। तजुर्बेकार और सम्मानित गुरुओं से मिली तालीम ने उन्हें ये सिखाया कि संगीत सिर्फ फन नहीं बल्कि सब्र, अनुशासन और सादगी के साथ निभाई जाने वाली जिम्मेदारी है। यही वजह है
कि जब वे बांसुरी बजाते हैं तो उसकी आवाज सीधे सुनने वालों के दिलों तक पहुंचती है, क्योंकि हर सुर में सांस के साथ जज्बात और एहसास भी शामिल होते हैं। जैसा कि मेरे बनारस घराने में मेरे पिता पंडित रघुनाथ प्रसन्ना जी, मेरे दादा पंडित गौरी शंकर जी, मेरे चाचा पंडित भोलानाथ जी, मेरे चाचा पंडित विष्णु प्रसन्ना जी, इनके अलावा मैंने एक बनारस के बहुत विद्वान गुरु पंडित महादेव मिश्रा जी से भी सीखा। उनका भी बहुत आशीर्वाद था। एक्चुअली क्या है, हमारी जो परंपरा जो शहनाई और बांसुरी की थी, उस परंपरा को जैसे कहते हैं बनारस का अंग, हमने उसमें कजरी, चैती, होरी ये सब सीखें, जो कि बनारस की परंपरा को हम पूरी दुनिया में अपने हिसाब से बजा रहे हैं। और इसके लिए हमारा संगीत का जो ज़्यादा सीखने का श्रेय जाता है पंडित महादेव मिश्रा जी का। उनका बहुत आशीर्वाद है। हमने उनके आशीर्वाद से अभी छोटी छोटी चीज़ें, एक्चुअली होता है रागदारी, और एक होती है छोटी छोटी चीज़ें, ठुमरी के अंग, ठुमरी के बोल, ये सब सारे कुछ हमने उनसे सीखे हैं। तो ये हमारे घराने की यही सारी पद्धति है और गुरुओं की तालीम में आशीर्वाद है। बांसुरी एक बांस की बनी हुई बांसुरी है और ईश्वर की कृपा से इतना मधुर है इसकी आवाज़ कि सबके दिलों तक जाती है। हम तो जब बजाते हैं तो लोग इतने आनंद लेते हैं, हिंदुस्तानी हो या विदेश के लोग हो। बांसुरी एक ऐसा मधुर साज होने के साथ साथ इसमें मिठास बहुत अच्छा है। इसीलिए हम लोग जब जितना रियाज करते हैं और जितना लोगों को सुनाते हैं उतना लोग आनंद लेते हैं। तो यही बात है, यही खासियत है बांसुरी में। और इसी तरह पूरी दुनिया में बांसुरी आज इतनी फैली हुई है। उनके मुताबिक भारतीय शास्त्रीय संगीत में बांसुरी को एक खास और अहम मकाम हासिल है, जहां इसकी सादी और मीठी आवाज सीधे दिल से रिश्ता जोड़ लेती है। देखिए, बांसुरी एक साज, भगवान श्री कृष्ण का साज है और बांसुरी इतनी मधुर बजती है, इसके टोन, इसकी क्वालिटी क्योंकि बांस की है। बांस के अंदर एक ऐसी तासीर है, ऐसी बाबत है, ऐसी बातचीत है कि लोगों को पूरी दुनिया में बांसुरी का एक अलग अंदाज लगता है। बहुत सारे साज बने हिंदुस्तान में, लेकिन बांसुरी की जो अपनी मुकाम है वो सबसे ऊंची, सबसे कमाल की चीज़ है। अभी हम देखते हैं कि कहीं भी हम विदेश में भी बजाते हैं, लोग इतने आनंदित होते हैं और इतने खुश होते हैं। हम कभी भी जैसे हम पहाड़ों पे चले गए, अब वहाँ बजा रहे हैं, उसके जो आनंद है वो अलग है, और हम क्लासिकल मंचों पे बजाते हैं उसका एक अलग आनंद है। तो बांसुरी तो एक बहुत मधुर साज है, इसलिए हम उसमें आनंद हमें भी आता है, लोगों को भी आता है। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का मानना है कि शास्त्रीय संगीत में आगे बढ़ने के लिए रोज का रियाज बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार मेहनत से ही सुरों में पकड़ और सफाई आती है। अच्छे बांसुरी वादक बनने के लिए खूब रियाज चाहिए। एक वक्त हमारा ऐसा था कि हम लोग रात रात भर रियाज करते थे, तब जाके हमें थोड़ा बहुत संगीत आया। संगीत में जितना समय लगाएंगे, सबसे ज़रूरी है देखिए सरगम, आलाप, ताने, ये वो एक एक जो गुरु बता रहा है हम उसको दोहराते हैं, लंबे लंबे ताने लेते हैं, सपाट तान लेते हैं, गमक लेते हैं। तो जितना भी हम रियाज करेंगे और उतना कम होता है। तो हमें कम से कम, हम अपने शागिर्दों को सबको कहते रहते हैं
कि कम से कम 6 से 8 घंटे तक रियाज करेंगे, तब जाके एक विद्वान और अच्छे गुणी कलाकार बन सकते हैं। इसलिए कि सुर तो बहुत जरूरी है। एक वक्त ऐसा था, एक मैंने इंटरव्यू में सुना उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को, उन्होंने कहा कि एक ईश्वर के पास जब हम इबादत के लिए जाते और कहते थे ए ईश्वर हमें सुर दे दे, तो कहते थे लय। तो सुर और ताल सबसे जरूरी है। जब आपके पास सुर ताल दोनों होगा तो फिर गुरु का आशीर्वाद होगा, तो ये अपने आप में आप चमकेंगे। लेकिन हम अपने शागिर्दों को कहते हैं ये दोनों का ध्यान रखो और मेहनत करो, मेहनत करने ही से ही आनंद आएगा, और सुर ताल की तरफ बिल्कुल ध्यान देंगे तभी जाके बात बनेगी। उनके मुताबिक बांसुरी सीखना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन अगर इंसान सब्र और लगन के साथ रियाज करता रहे तो ये सफर आसान हो जाता है। बांसुरी एक ऐसा साज है, इसमें हम चारों पट की चीज बजा सकते हैं, रागदारी, ख्याल अंग, धुरपद भी, और देखा जाए तो जैसे कि हम सितार खानी अंग से भी बहुत सारी चीज़ें बजाते हैं। हमारे देश के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इसमें, जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया है, ये सितार खानी अंग बजाते हैं। मेरा जो अपना है गायकी अंग है, जिसमें मैं ख्याल अंग से बजाता हूँ। बहुत सारे लोग इसमें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि बनारस में रहकर मैंने ठुमरी, चैती, कजरी ये सब सीखी, तो इसमें रागदारी भी है और ख्याल अंग भी है। अब ख्याल अंग में हम विलंबित एक ताल भी बजाते हैं, झुमरा भी बजाते हैं, 3 ताल में बजाते हैं। तो इसी तरह इसकी परंपरा अपने आप में बिल्कुल अलग है। लेकिन जितना भी इंस्ट्रूमेंट है या जितना भी वोकलिस्ट हैं, जितने भी कलाकार हैं, वो सभी रागदारी में ही करते हैं। आज हम आप सभी को राग एमन की बंदिशें सिखाएंगे और उसका रियाज करेंगे। तो 3 ताल में यह बंदिश है। शागिर्दों को तालीम देते वक्त वे सुर और लय के साथ भाव और अभिव्यक्ति पर भी बराबर तवज्जो देते हैं, ताकि संगीत सिर्फ सुना ना जाए बल्कि महसूस भी किया जाए। नहीं, देखिए हम क्या समझाएं आपको, ये अपने आप में बहुत कमाल का है। शास्त्रीय संगीत में इसकी ऊंचाई, एक वक्त ऐसा होता था कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री हो या क्लासिकल तो है ही है, फिल्म इंडस्ट्री में सभी इंस्ट्रूमेंट का सिंथेसाइजर इलेक्ट्रॉनिक बन चुका है, लेकिन बांसुरी ओरिजिनल है। आप कोई भी फिल्मी गाना सुनिए, उसके अंदर ओरिजिनल फ्लूट बजता है, कहीं नहीं कि सिंथेसाइजर से बजा रहे हैं या किसी और इंस्ट्रूमेंट से बजा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है कि आज तक इसका कोई दूसरा नहीं बन पाया। तो बांसुरी अपने आप में इतनी मीठी, इतनी मधुर, इतनी कमाल है कि हर जगह मतलब इसी का इज्जत होता है, सम्मान होता है। तो ये अपने आप में कमाल की चीज़ है बांसुरी।
मेरे पिता जितने भी बुजुर्ग हैं वो लोग क्या करते थे कि नोटेशन लिख के देते थे शागिर्दों को। आज के वक्त पे मैं अपने शागिर्दों को तबले के साथ, तानपुरे के साथ और खुद अपना बजाया हुआ रिकॉर्डिंग बजा के उनको देता हूँ कि उससे अभ्यास करेंगे, इसलिए कि हमेशा गुरु आपके साथ रहेगा। इसी तरह वो मैं उनको तालीम देता हूँ कि आप एक म्यूज़िक देता हूँ, उसको प्ले करें और उसके साथ रियाज करें, और घंटों घंटों रियाज का सरगम उनको पहले देते हैं, 15, 20, 25, 30 सरगम। अभी मैं बहुत सारे यूट्यूब में यहाँ वहाँ डालता रहता हूँ कि बच्चे ऐसे तालीम लें, ऐसे सीखें, और बहुत सारे आ रहे हैं। आए दिन बहुत सारे शिष्य आते रहते हैं। अब तो मैं कभी कभी थक जाता हूँ। एक ज़माना था कि मैं हफ्ते में 1 दिन क्लास लेता था, अभी 7 दिन जब मैं प्रोग्राम के फ्री रहता हूँ तो 7 दिन क्लास लेता हूँ, और बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। तो उसमें हम जितनी भी हम सिखाएं वो कम है, और सीखने वाले भी बहुत आ रहे हैं और बहुत मज़े लेके सीख रहे हैं, आनंद लेके सीख रहे हैं। तो यही है हमारे सिखाने की तालीम, यही है हमारे सिखाने का तरीका। बनारस की मिट्टी, वहाँ का सुकून भरा माहौल और सांस्कृतिक फिजा उनके संगीत में गहराई, ठहराव और सादगी भर देती है। वैसे मैं देखा जाए तो बनारस में बहुत कम रहा हूँ। वहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और मैं 10-12 साल रहा वहाँ पे। वहाँ एक्चुअली संगीत का माहौल इतना कमाल का है कि हम आपको कह नहीं सकते। एक बैठकें होती हैं घरों घरों में, वहाँ जाके रियाज करना, बजाना, कंपटीशन जैसे होता है माहौल। और वहाँ की मिट्टी तो मैं अब क्या बोलूँ, भगवान शिव की नगरी है, वहाँ बहुत आशीर्वाद मिलता है। एक कलाकार अगर कहीं सुन रहा है, गाना बजाना कर रहा है, मैं अक्सर देखता हूँ बनारस में कि अगर एक रिक्शा चालक है, उसको बोलेंगे रिक्शा खाली है, वो कहे नहीं, क्योंकि संगीत में हर एरिया में संगीत है, हर जगह संगीत है। तो वहाँ का जो माहौल है वो अपने आप में कमाल का माहौल है। आज के दौर में शास्त्रीय और आधुनिक संगीत के मेल को वे कुदरती मानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि शास्त्रीय संगीत की पहचान और उसकी मर्यादा हर हाल में बरकरार रहनी चाहिए। मॉडर्न म्यूजिक यानी कि फ्यूजन, और शास्त्रीय संगीत है। मैं फ्यूजन में बिलीव नहीं रखता, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का एक अपना मज़ा है। क्योंकि मेरा तो जो स्टाइल है वो गायकी अंग है, गाने की अंग। हम उस अंग में फ्यूजन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, वेस्टर्न सुनते हैं, हम वेस्टर्न म्यूजिक को करते हैं, लेकिन हम उस संगीत को साधते नहीं, रियाज नहीं करते। हमारे में संगीत में ही सारा कुछ है, सातों सभी रसें इसमें हैं। तो इसमें जो आनंद आता है वो और किसी भी इसमें नहीं है। हम वेस्टर्न भी सुनते हैं, फॉरेन के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी सुनते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। हम विदेश में जब प्रोग्राम करने गए वहाँ भी बहुत सारे लोगों से मिले हैं। लेकिन जो हमारी अपनी संगीत है वो अपने आप में पूरी दुनिया में कमाल की है। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना के लिए गुरु और शिष्य का रिश्ता बेहद अहम होता है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को सही रास्ता दिखाकर आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। 2011 में मैंने पहली बार गुरुजी को डोभाल लेन म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में सुना, और उसके बाद मुझे लगा कि अगर बांसुरी के लिए मुझे किसी के पास आना है तो गुरुजी के पास ही मतलब आना ही है कोई तरीके से। तो मैंने थोड़ा बहुत अपना टाइम लेके 2014 में आ गया दिल्ली। फिर तब से मैं गुरुजी के पास हूँ। गुरुजी से मिलने का सिलसिला मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी विश्वास जी से
जब मैं उनके कैंप में था तो वहीं पे ध्यान साधना के कैंप में हमने गुरुजी को वहाँ पे बांसुरी शहनाई बजाते हुए सुना। तभी से ही इसमें मेरा रुझान एकदम उनको सुनते ही पैदा हुआ और स्वामी जी का बहुत आशीर्वाद था कि गुरुजी मेरी लाइफ में आए, उन्होंने मुझे एज अ शिष्य स्वीकार किया और यहाँ गुरु शिष्य परंपरा से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से जैसे बहुत सारे बच्चे यहाँ सीखते हैं और गुरुजी का इतना इम्पैक्ट है मेरी लाइफ पे कि मैं बता नहीं सकता, बहुत प्रभाव है। आई बिलोंग फ्रॉम ऋषिकेश। मुझे 2 साल हो गए हैं गुरुजी से सीखे हुए एंड ही चेंज माई लाइफ ड्रास्टिकली। ऑनेस्टली उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है मेरी लाइफ में जब से मैं गुरुजी के पास सीखने लगी हूँ। इन द टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ स्वर एंड इन टर्म्स ऑफ पेशेंस, आई हैव लर्नड वेरी मच फ्रॉम हिम। नमस्कार सभी को, मेरा नाम कुंसल है और मैं लद्दाख से आया हूँ। तो स्पेशली मैं गुरुजी के पास हिंदुस्तान क्लासिकल की तालीम लेने आया हूँ। उनको मैंने यूट्यूब से देखा था और इनका माहौल बड़ा अच्छा लगा और गुरुजी के टेक्निक्स है जो टीचिंग करने की, वो मुझे मेरे मन को भा गया। नई नस्ल के कलाकारों को वे यही पैगाम देते हैं कि जल्दबाजी से बचें, दिल लगाकर रियाज करें और अपने गुरु की तालीम पर पूरा यकीन रखें। नए सीखने वाले के लिए मैं अब आपसे बताता हूँ कि रियाज, जितना रियाज करेंगे उतना कामयाबी मिलेगी। ये नहीं कि अगर हमने गुरु ने बता दिया आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट तो घर जाके नहीं, घर जाके घंटों रियाज करेंगे तब जाके बात बनेगी। और दूसरी बात क्या है कि बांसुरी के अंदर ये है कि अगर उस बांसुरी को समझे, अभी मौसम के हिसाब से मैं अक्सर देखता हूँ कि बांसुरी सर्दियों में उतर जाता है और गर्मी में चढ़ जाता है, उसका भी ध्यान रखना है, उसको भी रियाज करते वक्त ध्यान देना है कि भाई हमें कितना ज़्यादा फोर्स तो नहीं करना है, ज़्यादा फोर्स के साथ तो बजाना नहीं है। अक्सर मैं देखता हूँ कि बच्चे ध्यान नहीं देते तो सुर बिखर जाता है। तो सुर की तरफ भी ध्यान देना है, ताल की तरफ भी ध्यान देना, रागों की तरफ भी ध्यान देना, तब जाके कहीं जाके अच्छा संगीत आप कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें हम अक्सर देखते हैं हमारी जो बांसुरी बनी हुई है उसमें 7 स्वर होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो शागिर्दों को, या मैंने खुद जो रियाज किया बचपन में राग एमन पे, राग एमन की बंदिश भी बहुत अच्छी अच्छी है। एक बंदिश में हमारे घराने की बंदिश है, उसको भी मैं आपको सुना रहा हूँ। श्याम बजाए वन में मुरलिया, श्याम बजाए वन में मुरलिया, रास रचाए गोपियन संग, रास रचाए गोपियन संग, श्याम बजाए। पशु पक्षी धुन सुन नाचत गावे, पशु पक्षी धुन सुन नाचत गावे, रघु रंग भोला रंग मुस्काए, श्याम बजाए वन में। अब हम जैसे ये बंदिश गा रहे हैं, अब इस बंदिश को हम यमन में, बांसुरी बनी ही राग यमन के लिए है। मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास शिष्य आ रहे हैं उसके अंदर संगीत भरा होना चाहिए, खूब अच्छा संगीत करें। ये नहीं कि थोड़ा सा बजाने आ जाए और वो भाग जाए और कुछ न कर पाए, तो वो बड़ा तकलीफ होता है। और बहुत सारे बच्चे सीख रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और मैं ये स्टूडियो में आज हमारे साथ आए हुए हैं, ये भी आपको सुनाएंगे, आपका आशीर्वाद देंगे। तो संगीत जितना भी करेंगे उतना कामयाबी मिलेगी। कर्नाटक शैली का राग जो बहुत पॉपुलर है वो हम राग सुना रहे हैं, राग हंसब ध्वनि।
सा लगाओ सुर में। क्या होता है कि हम जब कभी बैठे रियाज कर रहे हैं तो राग की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हमारे शागिर्द हैं, शिष्य हैं, सबके साथ बैठ के ऐसे रियाज का सिलसिला चलता रहता है। हमारे ये ऑफिस, हमारा सारा बिजनेस 2 दिन में शट डाउन हो जाएगा।